ओम दुर्गे नमो नमः। शक्तों को क्षमता की क्षमता की। पाने में डूबे तो मृत्यु निश्चित और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। न किसी को नाराज करके जियो, न किसी से नाराज होकर जियो। जिंदगी बस कुछ पल की है, सबको खुश रखो और खुश होकर जियो। जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, वक्त अगर खराब है तो उसे बदल के दिखाओ। काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। कथा प्रसंग महाभारत से है। कथाओं को सुनते हैं, क्योंकि कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की भी प्राप्ति होती है, इसलिए कथाओं को सुनते रहें। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे? कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैं अंधा पैदा क्यों हुआ था? मेरे 100 पुत्र मारे गए। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड मुझे मिल रहा है? आपने अर्जुन से कहा था, जो हो रहा है वह कर्मों का फल है। मेरे अंधे होने का और मेरे 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे का कारण क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धृतराष्ट्र, आपने उचित ही सुना था। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, उससे किसी को छूट नहीं है। राजा और समर्थवान लोगों को कर्मों का दंड विशेष रूप से भोगना पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की आशा रखते हैं। महाराज, आप इस जन्म में भी राजा थे, आप उस जन्म में भी राजा थे, आप पूर्व जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप किए थे। धृतराष्ट्र अधीर हो गए। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे केशव, यह जन्म में जो किया है वह मेरे सामने है, पर पूर्व जन्म का रहस्य जानने का मैं उत्सुक हूँ। कृपा करके प्रभु मुझे बताइए पूर्व जन्म का रहस्य। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, सुनिए धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र बोले, प्रभु, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं अंधा पैदा हुआ और मेरे 100 पुत्र भी युद्ध में मारे गए? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धृतराष्ट्र, पूर्व जन्म की कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ, सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म की कहानी प्रारंभ की। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धृतराष्ट्र, आप पिछले जन्म में एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का जोड़ा था, जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को उन हंसों से अपने संतानों जैसा लगाव था। एक बार ब्राह्मण को तीर्थ स्थान पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता में वह जा नहीं पा रहा था। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई तो साधु ने कहा, है ब्राह्मण, तीर्थ में हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा पालक होता है, तुम और हंस दोनों उनके प्रजा हो। हंसों को राजा के समक्ष में रखकर तीर्थ में चले जाओ। ब्राह्मण को यह बात जम गई। वह ब्राह्मण आपके पास आया, अपनी सारी परेशानियां कह सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ के लौट आने तक हंसों की रक्षा का दायित्व स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण हंस और उसके बच्चों को आपके पास रखकर तीर्थ चला गया। वो हंस आपके महल के तालाब में ही पलने लगे। कुछ समय बाद एक दिन आप अपने महल के बाग में घूम रहे थे, तभी आपकी नज़र हंसों पर पड़ी। आपने सोचा कि सभी जीवों का मांस खाया है, पर हंसों का मांस कभी नहीं खाया है। इसका स्वाद कैसा होता होगा? आपने हंसों के 2 बच्चों को भूनकर खा लिया। उसका स्वाद आपको अच्छा लगा। हंसों के एक एक करके 100 बच्चे हुए। आप सब बच्चों को खाते चले गए। अतः हंसों का जोड़ा संतानहीन होकर मर गया। कई साल बाद
वह ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया तो आपने कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण ने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए रोते हुए घर चला गया। महाराज, आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया था जिसने आप पर विश्वास किया। जिह्वा के लालच में पड़कर हंसों को, उनके 100 बच्चों को आपने भूंजकर खा लिया जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इन भोग का पाप का दंड आपको मिला है। जैसे आपने जिह्वा के लालच में हंसों के 100 बच्चे को मारकर खा गए, वैसे ही आपके 100 बच्चे हुए और लालच में पड़कर सभी मारे गए। जिसने आप पर आंख मूंदकर विश्वास भरोसा किया था, उस तीर्थयात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंदकर विश्वास करे तो उसका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप अंधे हुए और राजकाज में विफल व्यक्ति हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सबसे बड़ा छल होता है विश्वासघात, और आप उसी पाप का फल भोग रहे हो। आपने पूजन में जो कर्म किए हैं धृतराष्ट्र, उन्हीं का फल आप इस जन्म में भोग रहे हो, बल्कि आप समस्त कुल के विनाश का कारण भी बने हो। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन राजा ने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा था। राजा ने आदेश दिया कि उस हंस की आँख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। तो इसी वजह से धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधा पैदा हुआ था और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। जब व्यास जी अम्बिका को गर्भ धारण कराने के लिए गए तो व्यास जी का रूप भयंकर डरावना था। अम्बिका व्यास जी के रूप को देखकर भयभीत हो गई, डर गई। इसलिए अम्बिका ने, जब व्यास जी अम्बिका के गर्भ में तेज स्थापित कर रहे थे, बिंदु स्थापित कर रहे थे, तब अम्बिका ने अपनी आंखें उसी दौरान मूंद ली थीं। इसी कारण से धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा हुए। कथा प्रसंग महाभारत से था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे क्यों थे, उन्होंने कौन सा पाप कर्म किया था कि उनको दंड भोगना पड़ा, उनके 100 पुत्र मारे गए, स्वयं अंधा पैदा हुए। धृतराष्ट्र की कथा थी, बहुत ही सुंदर कथा थी। कथा महाभारत से थी। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। देवता हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जो कर्म करता है उन सभी को अपना उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, शांत विज्ञान की प्राप्ति होती। कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहें, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। शुक्तों को क्षमता की क्षमता की।